हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग त्रिधर्मजात मेथड से अल्फा और बीटा का मान निकालना सीखेंगे। तो इसका इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो पहले एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट्स को 1 करेंगे, तो इसके लिए ए को सबसे भाग कर देंगे, ए बाई ए प्लस एक्स प्लस सी बाई ए। तो ए से ए कट जाएगा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। तो बी बाई ए इंटू एक्स को इसको हम एक इक्वेशंस बनाना सीखेंगे। तो इसको पहले टू से गुना कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कट के 1 नहीं आ जाएगा। और पहले बी स्क्वायर बाई 4 इसका बनाने के लिए, रूट बनाने के लिए बी स्क्वायर बाई 4 से पहले प्लस कर देंगे, फिर एक बार माइनस कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4 प्लस सी बाई ए। तो पहले एक इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2a, एक्स प्लस बी बाई 2a इसका होल स्क्वायर निकालेंगे, इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a बटा माइनस सी बटा में ए। तो इसको लिखेंगे एक्स प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में बी स्क्वायर बटा में 4ac बटा में 4a। तो एक्स स्क्वायर उधर उधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा, एक्स प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। क्योंकि 4a है तो यहाँ 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो फिर इसका आंसर देखिए, तो एक्स इज इक्वल टू बी प्लस 2a, बी बाई 2a है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तो दोनों को अति ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो बी बाई माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू एक्स है। तो यहाँ से दो मान आता है, एक अल्फा और एक बीटा का। तो अल्फा का मान आता है प्लस में, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक इक्वेशन आपको पता होगा कि डी स्क्वायर माइनस 4ac भी होता है। तो यहाँ से लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे यहाँ पे हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम लोग डी भी लिख सकते हैं। क्योंकि डी का मान पहले निकालनी है तो डी भी लिख सकते हैं बाई 2a। एक मान आता है बीटा का, बीटा का मान क्या आता है, बीटा का मान आता है माइनस में, तो माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। इसको फिर से लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के टर्म में, तो माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ये हम लोग का आ गया इक्वेशन, प्रूव हो गया। इसी की मदद से आपको निकालना है। देखिए दोस्तों कि यहाँ से हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा और बीटा का जोड़, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस बी बाई ए। अब एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका मान होता है सी बटा ए के। एक होता है डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स डिफरेंस ऑफ रूट्स में होता है मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसका मान आता है अंडर रूट डी बाई ए, अंडर रूट डी बाई ए। तो आप लोग के पॉइंट ज़्यादा दो ही एक एग्जांपल देखते हैं। इसका लेता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, निकालेंगे इसका अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो बीटा का मान देखिए, बीटा का मान क्या है, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो बी होता है, और जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है वो ए होता है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5, माइनस 5/1। और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बाई ए। तो सी का कोफिशिएंट क्या होता है, जो लास्ट में होता है, जिससे जो अकेले ही होता है, तो 2/1। और आगे इसी प्रकार से देखते हैं, फिर आगे क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसका भी देखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। इसमें बीटा का मान, इसमें बी का मान है 4, बी का मान कितना है 4, तो लिखेंगे 4 माइनस, और ये का मान क्या है 1। जब एक्स स्क्वायर क्वेश्चन बगल में लगा तो वो उसको 1 मानते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बाई 1, सी क्या आता है 3, और ये क्या है 1, तो 3/1। इस प्रकार से अपनी चीज़ों को निकाल सकते हैं कि d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d का मान ग्रेटर देन 0 आएगा तो दो वास्तविक रूट्स होंगे, दो वास्तविक रूट्स होंगे, दो वास्तविक रूट्स होंगे, दो वास्तविक रूट मीन्स मूल, दो वास्तविक मूल होंगे, तो तब दोनों का मान अलग अलग आएगा। यहाँ से देखिए, फिर अगर d इक्वल टू अगर 0 आएगा, d इक्वल टू 0 होगा तो फिर भी दो वास्तविक ही मानेंगे, दो वास्तविक मानेंगे, दो वास्तविक मानेंगे, मान आएंगे, तथा दोनों मूल्यों का मान समान आएगा।
दोनों मूलों का मान समान आएगा। ध्यान से आप देखिएगा कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो रहा है तो दो अलग अलग मान आ रहा है, अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो रहा है तो दो अलग अलग मान आ रहा है, अगर डी इक्वल टू जीरो हो रहा है तो दो समान मूल आ रहा है। अगर डी लेस देन जीरो मतलब डी अगर जीरो से छोटा हो, डी से छोटा हो तो दो काल्पनिक रूट्स आएंगे, दो काल्पनिक मूल आएंगे। सब्जेक्ट निकाल सकते हैं। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो डी इक्वल टू क्या बताए थे, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें बी का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस इसमें 4, इसमें ए का मान कितना है 1 इंटू 1, उसी का मान कितना है 2, तो कितना आएगा 25 माइनस 4 इंटू 2 कितना जाएगा 8, डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान आ जाएगा 17, यानी डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ठीक है, डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। इसका दो मान होंगे, इसके दो वास्तविक मान होंगे, तो दोनों मानों का मान अलग अलग होगा।